बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश ग्रेड 9 यूनिट नंबर 9 ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, मतलब सब कुछ खोया नहीं गया। एक बहुत ही फेमस प्रोवर्ब आप लोग सुनते होंगे कि इंसान अगर कुछ करना चाहता है तो उसको कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि अगर इंसान कोई काम करना चाहे और उसके पीछे पड़ जाए कि मुझे ये काम करना है तो उसको एक ना एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हीरा के बारे में। हीरा जो कि एक नर्स है और उसकी हिम्मत और ताकत के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह एक उसने बिल्कुल बेजान और मुर्दा मरीज़ की इयादत करके उसका ख्याल रखकर उसको दोबारा वो ज़िंदगी की तरफ कैसे वापस लेकर आई। साथ साथ हम देखेंगे नर्सिंग प्रोफेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में कि नर्स का जो प्रोफेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है मेडिकल में। Now let's start the reading and underline the difficult words and write their meanings on your book. It was the beginning of my profession as a nurse. I worked in the intensive care unit (ICU) of the neurology ward. As a young professional, I wished to save the world. I was excited to see the patients making quick recoveries from devastating accidents, yet I was pained to nurse those who were struck with acute neurological disorders. इंटेंसिव केयर यूनिट ICU मतलब एमरजेंसी वार्ड। न्यूरोलॉजिकल वार्ड का मतलब है कि एसाबी अमराज। प्रोफेशनल पेशा। डिवास्टेटिंग तबाहकुन। एक्यूट जानलेवा या शदीद। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर असाबी अमराज में मुब्तला लोग। स्ट्रक फंस जाना। अब इस पैराग्राफ में एक यंग नर्स राहीला के बारे में ज़िक्र किया गया है जो कि अभी एक नर्स के तौर पर हॉस्पिटल में आती हैं और उनकी ड्यूटी ICU में लगती है और वो बड़ी खुश होती है कि वो अपने काम को सरअंजाम करेगी और मरीज़ों को और ऐसे लोगों को जिसको उनकी मदद की ज़रूरत होगी उनको सेहतयाबी में मदद करेगी। रहीला जो थी कि वो चाहती थी कि मैं दुनिया में जो लोग मर्ज़ में मुब्तला हैं उनको बचा सकूँ। नेक्स्ट, one day, standing at the bedside of a young patient, I wondered if she could make the same recovery like others. Hira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. I took her lifeless arms in my hand and tried to do several exercises on her, but in vain. Wondered, ख्याल करना, सोचना। सिवियर शदीद। स्पाइनल इंजरी स्पाइनल रीढ़ की हड्डी। लाइफलेस आर्म्स बेजान। बट इन वेन का मतलब होता है बेसूद, ज़ाया जाना, किसी काम ना आना। अब यहाँ पर जो नर्स है हीरा नर्स राहीला जो हैं वो अपने एक पेशेंट का आपको वाक़या बता रही हैं कि एक दिन क्या हुआ कि एक नौजवान लड़की थी, पेशेंट थी, उसको बहुत बुरी तरह ज़ख्मी थी क्योंकि एक बस से उसकी टक्कर हुई थी जिसकी वजह से उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी और बिल्कुल बेजान पड़ी हुई थी। अब राहीला उसको देखकर ये सोच रही थी कि क्या ये कभी दोबारा नॉर्मल हो सकेगी, क्या ये कभी दोबारा ठीक हो सकेगी। उसने इसी कोशिश में उसके बेजान बाजू को उठाया और उसको डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस करवाएं कि क्या पता ये कुछ हरकत कर दें, लेकिन सब कुछ बेसूद मतलब ज़ाया गया और उस पेशेंट ने किसी भी किस्म का कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। Also, I asked her young sister to come and talk to her, thinking that the voice of near and dear one might activate the nearly dead neurons. She could see but not talk. Her eyes showed a certain helplessness. I could read her mind through her eyes. Perhaps she wanted to say, "Please help me." क्या किया हीरा ने, उसकी जो पेशेंट की जो बहन थी उसको करीब बुलाया कि तुम इससे बात करो, क्योंकि आपको पता है कि जब इंसान बीमार होता है या ऐसी हालत में होता है तो अगर कोई करीबी आए तो इंसान उसको फिर भी कोई ना कोई रिस्पांस दे देता है। कह रहे लेकिन मैंने उसकी बहन को बुलाकर भी बोला कि तुम बोलो, क्या पता ये तुम्हें सुनकर कुछ रिस्पांस दे, लेकिन उसने किसी भी किस्म का कोई रिस्पांस नहीं शो किया। और वो अब इसमें वो नर्स बता रही है कि मैं उसकी आंखों में देख रही थी कि एक नाउमीदी है और एक हेल्पलेसनेस है और उसकी आंखें मुझे कह रही हैं कि मुझे मदद की ज़रूरत है और मेरी मदद करो। A fellow nurse came near and asked Rahila, "What are you doing? Fighting a lost battle?" I was shocked at first to hear a colleague making a hopeless comment.
Then I replied, I am trying to make her brain process by her sister's voice. अब क्या है कि इतने में जब वो राहीला जो उसको एक्सरसाइज वगैरह करा रही थी हिरा को, एक और नर्स उसके पास है, उसने कहा कि तुम क्या कर रही हो, एक हारी हुई बाजी, मतलब ये कोई रिकवरी का चांस नहीं है इस पेशेंट के, तुम एक हारी हुई बाजी के ऊपर कोशिश कर रही हो कि मैं इसको कुछ जीत सकूं। आई वॉज शॉक एट फर्स्ट टू हेयर कोलीग, मैं बहुत हैरान थी कि एक ऐसा बंदा जो खुद यही काम करता है, मतलब वो नर्स ही है लेकिन फिर भी वो एक ऐसा होपलेस कमेंट दे रहा है, ना उम्मीद, कि अगर नर्स या डॉक्टर्स एक होपलेस हो जाएंगे तो पेशेंट्स कैसे रिकवर करेंगे। वो इस सोच में पड़ गई और फिर इसी सोच में उसे जवाब दिया कि मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि इसका जो ब्रेन है वो प्रोसेस में हो, क्या पता इसकी बहन की आवाज़ सुनकर ही वो कुछ रिस्पॉन्स दे दे। दिस माइट हेल्प हर टू वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन, यहाँ से पढ़ेंगे, आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड legs to get proper exercise. This might help her to walk like a normal person. Meanwhile, a senior doctor on duty walked in. He gave me an ironic smile, ironic मतलब तंजिया, and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit मतलब नौकरी वगैरह देना या किसी को भर्ती करना, more nurses to attend the other patients. Please go and see the other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. इसी तरह जैसे कि एक नर्स ने उसको बोला, फेलो नर्स ने, उसके साथ वाली नर्स ने बोला कि ये एक लॉस्ट बैटल है, ये एक हारी हुई बात है, ये औरत कभी ठीक नहीं हो सकती। सेम इसी तरह एक सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने भी राहीला की तरफ देख कर एक तंजिया स्माइल पास की कि ये पेशेंट जिसको आप इतना ज़्यादा हेल्प कर रही हो, इतना ज़्यादा उस पर ध्यान दे रही हो, अगर उसी को देखती रही तो बाकी पेशेंट्स के लिए हम नई नर्स रख लेते हैं। बेहतर है कि तुम इसको छोड़ के किसी ऐसे पेशेंट्स का ख्याल रखो जो कि तुम्हें कुछ रिकवरी के भी आसार दें। आई वॉज अपसेट, द एडवाइस टू लीव द पेशेंट अनअटेंडेड डिड नॉट सीम राइट। अपसेट परेशान होना, I knew that she had suffered from major neural damage, but she needed to be given a chance. An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. कह रही कि मैं बड़ी परेशान, क्योंकि डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप यहाँ से जाएं और कहीं और जाकर ड्यूटी दें, इस पेशेंट को छोड़ दें। फिर मैं बहुत परेशान हुई राहीला कि एक पेशेंट को जिसको ज़रूरत है अभी मेरी, मैं उसको छोड़कर कैसे किसी और की तरफ जा देती हूँ। और उसके अंदर की आवाज़ उसको ये कह रही थी कि मैं इसके लिए कुछ करूँ ताकि ये ठीक हो जाए। I went to the senior nurse and told her that I wanted to help this patient and work with her more closely. The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in change to shift to her into the general ward. The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared, मतलब खाली हो जाए for other patient. I was shocked to hear this. मैं बहुत हैरान थी to hear this, ये सुनने के बाद. The patient's family also requested me to help them fight the case. Something needed to be done. किसी कुछ की ज़रूरत थी कुछ करने की. I could not leave my patient fighting a lost battle on her own. I made up my mind to risk my career and help the patient. I requested the senior doctors to allow me to attend this young helpless patient. Somehow I was able to make the patient stay in the ICU. और इसमें क्या है कि राहीला ने सीनियर नर्स से कहा कि वो हिरा की ज़्यादा तवज्जो से देखभाल करना चाहती है, लेकिन सीनियर नर्स ने भी उसको ये जवाब दिया कि डॉक्टर्स ने उसे, मतलब हिरा को जो है जनरल वार्ड में मुंतकिल करने का हुक्म दिया है, हिरा को आईसीयू से जनरल वार्ड में ट्रांसफ़र करने का हुक्म दिया है, क्योंकि डॉक्टर्स ये समझते थे कि हिरा जो है वो एक नाकाबिले इलाज मरीज़ है, वो हिरा का बिस्तर किसी और दूसरे मरीज़ को देना चाहते थे। अब इसमें यह है कि हिरा के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी, उनकी भी सारा जो उम्मीद थी वो सिर्फ़ और सिर्फ इस नर्स के ऊपर थी कि किसी तरीके से ये उनकी मदद करे। कुछ ना कुछ करके राहीला ने किसी तरीके से हिरा को क्या है आईसीयू में रखने में कामयाब हो गई। I continued to work on Hira, but she was not making much recovery. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope. I continued to work with patients and kept doing exercises with her. Gradually, I could see her making a slight recovery. One day, I was thrilled to see she lifted her little finger. All was not lost. Miserable state मतलब अज़ियतनाक हालत. जस्टिफाई जवाब पेश करना, टू क्लैरिफाई.
स्टैंड्स मौकफ, अपना जो स्टैंड उसने दिया था उसको आईसीयू में रहने दिया, लेकिन कोई ज़्यादा रिकवरी नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए अब वो परेशान हो रही थी कि क्या मैं डॉक्टर्स को क्या बोलूँगी। मिजरेबल, अच्छा जी, थ्रिल्ड का मतलब होता है एक्साइटेड होना, खुशी की लहर दौड़ना। राहीला ने किसी भी किस्म की उम्मीद नहीं छोड़ी और अपना काम नहीं छोड़ा। वो हीरा के साथ उसी तरह लगती रही, उसको डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेस करवाती रही, लेकिन फिर भी वो अंदर से परेशान थी कि वो डॉक्टर्स को क्या जवाब देगी, क्योंकि जो पेशेंट हीरा थी वो कोई भी किसी भी किस्म की रिकवरी नहीं कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक क्या हुआ कि लिटिल फिंगर मतलब छोटी उंगली एकदम से उसने हिलाई, तो राहीला के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ गई कि ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। इसका मतलब ये है कि मैं जो कुछ कर रही थी वो सब कुछ गंवाया नहीं, मैंने उससे जो मैं हासिल करना चाह रही थी वो मैंने पा लिया। I was sent on 3 months training course to Karachi. I made all possible attempts to leave my patient in good hands. I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by another. My feet froze to the ground. I did not have the courage to ask what happened. अब क्या हुआ कि हीरा को जो 3 मंथ हीरा नहीं, राहीला, नर्स का नाम राहीला है, हीरा पेशेंट का नाम है। राहीला को 3 मंथ्स के लिए किसी कोर्स पे कराची भेज दिया गया, और जब वो 3 मंथ बाद वापस आई तो वो क्या देखती है कि वो जो पेशेंट का बेड था वो किसी और ने लिया हुआ था। तो माई फीट फ्रोज मतलब सदमे से उसके जो पाँव थे वो ज़मीन पे जम गए और वो कुछ मूवमेंट ना कर पाई, और उसके अंदर हिम्मत ना हुई कि पूछ सके कि क्या हुआ, वो किधर गई मेरी पेशेंट। As I stood near the bed with several questions popping in my mind, popping का मतलब होता है सर उठाना, बार बार किसी चीज़, जो आपके दिमाग में बार बार कोई सोच आना जो आपको तंग करे। I felt a gentle pat मतलब gentle नरम, pat थपकी on my shoulders. I turned around and see a young woman smiling at me. मैं जैसे ही पीछे मुड़ी तो मैंने देखा कि एक जवान औरत मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। Are you looking for your patient? क्या तुम अपने मरीज़ को ढूंढ रही हो? She said, उसने बोला, and gave me a big hug, और मुझे गले लगा लिया। Thank you for everything you did. I know you did not allow them to make me led a crippled life. Crippled life मतलब अपाहज की ज़िंदगी। I stood still until her family came around with big smiles on their faces. Thanks to Allah, she was my patient, standing and walking on her own feet. I could not recognize her without the machinery and tubes around her body. She walked on crutches, which she would leave in a few months. I was glad that my efforts bore fruit. But most of all, I was happy that Allah Almighty had helped me win a lost battle. Recognize पहचानना, क्रचेस बैसाखियाँ, ग्लैड खुश होना, बोर फ्रूट फल दिया, विन अ लॉस्ट बैटल हारी हुई बाजी जीत गई। अब इसमें क्या है कि राहीला जो है वो फ़ख्र से और बहुत खुश थी, और उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि मैंने अपनी पेशेंट को एक माजूर और अपाहज की ज़िंदगी से बचा दिया, और आज वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई। She and her family had entered into a considerable bond of friendship with me. I was humbled by their sense of gratitude. Gratitude मतलब उनका शुक्रगुजारी का तरीका जो था, मैं आजिज़ हुई उनकी शुक्रगुजारी के तरीके से। I felt a sense of renewed strength. renewed नहीं, पुरज़म होना, strength ताकत। Where there is a will, there is a way. जहाँ पर ख्वाहिश हो वहाँ पर रास्ता मिल जाता है। I was proud to be a nurse. और मैं एक नर्स होने पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती हूँ। सो इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न दैट नर्सिंग इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन। आमतौर पे क्या होता है कि पाकिस्तान में और बहुत सारी कंट्रीज़ में जो नर्सिंग का प्रोफेशन है उसको बहुत ज़्यादा हकीर समझा जाता है, उसको पसंद नहीं किया जाता। तो इस चैप्टर में हम वही जो फॉल्स बिलीव है उसको देख रहे हैं कि नर्स का भी जो प्रोफेशन है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है। एक नर्स ने एक इंसान को अपाहिज होने से, एक मफलूज और एक मोहताज ज़िंदगी गुजारने से बचा लिया, और किस तरह वो उसकी हेल्प की। तो क्या कि हमें किसी भी चीज़ को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी की भी मेहनत रायगा नहीं जाती। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।